नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस ने अपने साझेदारों से एक महत्वपूर्ण आह्वान करते हुए उनसे एक वैकल्पिक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्थापित करने का आग्रह किया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थाओं को चुनौती दे सके। शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान वैश्विक वित्तीय संरचना अनुपातहीन रूप से पश्चिमी देशों के पक्ष में है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का केवल 37% प्रतिनिधित्व करते हैं। रूस के अनुसार इस असंतुलन के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों को वित्तीय अस्थिरता और संकटों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। रूस का प्रस्ताव IMF और वर्ल्ड बैंक के ब्रिक्स विशिष्ट संस्करण बनाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देना है जो लंबे समय से पश्चिमी संस्थाओं द्वारा हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इन नई संस्थाओं का लक्ष्य वित्तीय सहायता और विकास ऋण प्रदान करना होगा जो पश्चिमी राजनीतिक या आर्थिक स्थितियों से बंधे नहीं होंगे। रूस के अनुसार IMF और वर्ल्ड बैंक को वेस्टर्न हेजेमनी के उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो वैश्विक दक्षिण के हितों की सेवा करने के बजाय मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे देशों के वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के लिए यह प्रयास डी-डॉलराइजेशन के व्यापक एजेंडे से भी जुड़ा है, जो ब्रिक्स का दीर्घकालीन लक्ष्य है। यह समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के तरीके पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है तथा स्थानीय मुद्राओं के उपयोग या ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण का प्रस्ताव दे रहा है। यह रूस और चीन जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण डॉलर के प्रति अपने जोखिम को कम करना चाहते हैं। यदि डी-डॉलराइजेशन सफल रहा तो इससे वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व कम हो सकता है। हालांकि इन विकल्पों को स्थापित करने का मार्ग चुनौतियों से रहित नहीं है। जबकि रूस, चीन और भारत डी-डॉलराइजेशन और पश्चिमी प्रभाव को कम करने के इच्छुक हैं, वहीं सऊदी अरब और UAE जैसे अन्य ब्रिक्स सदस्य अधिक सतर्क हैं। ये देश जो वैश्विक तेल बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं के पश्चिमी के साथ मजबूत आर्थिक संबंध है और वे डॉलर से दूर जाने के विचार को पूरी तरह अपनाने से हिचकिचा सकते हैं। ब्रिक्स के भीतर यह आंतरिक मतभेद ऐसी विविध अर्थव्यवस्थाओं के हितों को एक ही उद्देश्य की ओर रेखांकित करने में आने वाले कठिनाइयों को उजागर करता है। इन बाधाओं के बावजूद रूस इस बात पर अड़ा हुआ है कि अधिक संतुलित और बहुध्रुवीय वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के नेतृत्व वाली वित्तीय व्यवस्था बनाना आवश्यक है। मॉस्को का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली पुरानी हो चुकी है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उत्थान को प्रतिबिंबित करने में विफल है। यद्यपि नई विश्व व्यवस्था का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके लिए ब्रिक्स के भीतर महत्वपूर्ण समन्वय और आम सहमति बनाने की आवश्यकता होगी। चूंकि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ऐसे प्रयासों की सफलता ब्रिक्स सदस्यों की आंतरिक असहमतियों को सुलझाने तथा अपने साझा लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाने की इच्छा पर निर्भर करेगी।